दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सभी बहुत ही बढ़िया होगी। दोस्तों, अगर आप आईपीएल 2024 में ग्रैंड लीग और मेगा ग्रैंड लीग जीतना चाहते हो तो याद रखिएगा दोस्तों, जो मैं आपको 4 टिप्स बताने वाला हूँ इनको ही आपको फॉलो करना है और इनके अलावा किसी भी और टिप्स को आपको बिल्कुल भी फॉलो नहीं करना है, क्योंकि दोस्तों उनसे आपका टाइम ही बर्बाद होगा। जो आपका भाई आपको 4 टिप्स बता रहा है यही फैंटेसी में चलती हैं और कोई टिप्स फॉलो नहीं करना है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिएगा दोस्तों, मैं आगे बढ़ूँ उससे पहले बोल रहा हूँ, अगर आप टेलीग्राम पर नहीं जुड़े हो तो याद से जुड़िएगा, क्योंकि दोस्तों फैंटेसी में आपको 100 से ज़्यादा चैनल्स देखने को मिल जाएंगे। सब आपको प्लेयर्स के स्टेट दिखाकर कंफ्यूज कर देंगे, इससे भी रख सकते हो उससे भी रख सकते हो। आपका भाई आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं करेगा, इसलिए यहाँ से टेलीग्राम पर जुड़ जाइएगा। मैं लिंक दे दूँगा, वहाँ से जुड़ सकते हो, ठीक है, याद रखिएगा। चलिएगा दोस्तों, अब मैं स्टार्ट करता हूँ। तो सबसे पहली दोस्तों जो आपको टिप यहाँ पर फॉलो करना है फैंटेसी में, वो याद रखिएगा प्लेयर्स फॉर्म। प्लेयर्स फॉर्म दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपके किसी भी प्लेयर के लिए, चाहे वो आपका बैट्समैन हो, चाहे वो आपका ऑलराउंडर हो, चाहे वो आपका बॉलर हो, तीनों के लिए उनका फॉर्म इम्पोर्टेंट होता है। जब फॉर्म चल रहा होता है अगर बैट्समैन का, तो वो आपको रन्स मार कर देगा, कोई ऑलराउंडर है तो वो दोनों काम करके देगा, और अगर यहाँ पर बॉलर है तो याद रखिएगा वो आपको विकेट लेकर देगा, ठीक है, याद रखिएगा। अब देखिए दोस्तों, मैं एग्जांपल बता देता हूँ आप सभी को प्लेयर्स फॉर्म का। तो जैसा आप सभी को पता होगा, विराट कोहली का आईपीएल 2022 बहुत ही बेकार चल रहा था, और आपने देखा होगा आईपीएल 2023 जो हुआ था उसमें बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस दिया था विराट कोहली ने। तो दोस्तों प्लेयर तो वही है, ईयर चेंज हुआ और जैसे ही फॉर्म आया तो ज़्यादातर मैचेस में वही प्लेयर परफॉर्म करने लगता है। जैसे फॉर्म चला जाता है तो वहाँ पर वो ज़्यादातर मैचेस में फ्लॉप हो जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। 2 और एग्जांपल दे देता हूँ आप सभी को, दिनेश कार्तिक और दीपक हुड्डा। इन दोनों प्लेयर्स का आईपीएल 2022 उठाकर देखोगी तो बहुत ही शानदार गया था, ठीक है, और आईपीएल 2023 उठाकर देखोगे तो इतना बिल्कुल भी खास नहीं गया था, याद रखिएगा। तो प्लेयर तो वही हैं, बस ये जैसे ही फॉर्म चला गया तो वो सारे प्लेयर फ्लॉप हो जाते हैं। जिनका फॉर्म बेस्ट चल रहा होता है वही परफॉर्मेंस कर देते हैं, कोई भी मैच हो दोस्तों, ठीक है, याद रखिएगा। चलिएगा दोस्तों, यहाँ पर हम आगे चलते हैं। उससे पहले दोस्तों बता दूँ आप सबको बेस्ट एप्लीकेशन बताना चाहूँगा, जो फैंटेसी की सबसे बेस्ट एप्लीकेशन है। यहाँ पर खेलोगी तो फ़ायदा क्या होगा वो बता देता हूँ। देखिए दोस्तों, मैंने लिख कर रखा है यहाँ पर, ठीक है। जो ड्रीम 11 पर आपको 5,750 रुपये में कॉन्टेस्ट देखने को मिलेगा, वही कॉन्टेस्ट आपको विजन 11 पर देखने को मिलेगा 5,199 रुपये में। तो 550 रुपये का आपको एक तरीके का प्रॉफिट हो जाएगा खेलने से पहले। तो एप्लीकेशन का लिंक दे दिया है, जिसके पास ना हो डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए दोस्तों आगे चलता हूँ। तो यहाँ पर आप सेकंड नंबर की टिप देख पा रहोगे दोस्तों, पिच रिपोर्ट। पिच रिपोर्ट दोस्तों आपकी इम्पोर्टेंट होती है T20 और ओडीआई मैचेस के लिए। टेस्ट मैच में भी होती है, पर वहाँ पर दोस्तों याद रखिएगा, कोई भी T20 और ओडीआई मैच होता है वहाँ पर कोई भी कैप्टन टॉस जीत कर बॉल फर्स्ट करता है, फील्डिंग करना पसंद करता है, ठीक है, याद रखिएगा। जबकि टेस्ट मैच में ऐसा नहीं होता, वहाँ पर पिच को देखकर बॉल फर्स्ट भी कर सकता है या बैट फर्स्ट भी कर सकता है, ठीक है। इसलिए यहाँ पर ज़्यादातर इंपॉर्टेंट होते हैं आपके T20 और ओडीआई मैचेस के लिए। तो याद रखिए दोस्तों, 3 टाइप्स की आपको पिच देखने को मिल जाएगी, बैटिंग फ्रेंडली, बैलेंस और बॉलिंग। अब नाम से ही समझ आ रहा है बैटिंग फ्रेंडली पिच है तो आपके बैट्समैन परफॉर्म करने वाले हैं, ठीक है। आपको जो स्कोर बोर्ड देखने को मिलेगा वो हाई देखने को मिलेगा। अगर मैं बात करता हूँ T20 में बैटिंग फ्रेंडली पिचेस पर जो आपको स्कोर बोर्ड देखने को मिलेगा वो देखने को मिलेगा दोस्तों, याद रखिएगा 170 से प्लस जाता है देखने को मिलेगा। 180 भी हो सकता है, 190 भी जा सकता है, 200 प्लस भी जा सकता है, याद रखिएगा। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं यहाँ पर बैलेंस पिच की। तो याद रखिएगा दोस्तों, बैलेंस पिचेस पर जो आपके परफॉर्मेंस करते हैं वो ऑलराउंडर्स करते हैं, क्योंकि ज़्यादातर जो बैलेंस पिच होती है वहाँ पर टॉप ऑर्डर जल्दी फ्लॉप हो जाता है, और 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर ये बैटिंग ऑर्डर ज़्यादातर आपके ऑलराउंडर्स का होता है। तो बैलेंस पिचेस पर आपका जो यहाँ पर मतलब जो परफॉर्मेंस करते हैं ज़्यादातर वो आपके ऑलराउंडर्स करते हैं, क्योंकि दोस्तों ये आपको फैंटेसी में जो पॉइंट देते हैं वो आपको बैटिंग करके भी देते हैं और बॉलिंग से भी देते हैं, इसलिए बैलेंस पिचेस पर आपके ऑलराउंडर्स परफॉर्म करते हैं। अगर यहाँ पर मैं बात करता हूँ बैलेंस पिचेस पर जो आपको T20 में स्कोर बोर्ड देखने को मिलेगा, वो देखने को मिलेगा दोस्तों, याद रखिएगा 150 से लेकर 170 के बीच में, ज़्यादातर 160, 165 देखा जाता है बैलेंस पिचेस पर।
अगर दोस्तों यहाँ पर मैं बात करता हूँ बॉलिंग पिच की, तो याद रखिएगा सबसे पहले तो दो टाइप्स के तो हमारे बॉलर्स होते हैं। एक पेसर्स होते हैं जिसे हम फास्ट बॉलर्स बोलते हैं, एक स्पिनर्स होते हैं। ज़्यादातर जो विकेट लेते हैं आपके पेसर्स लेते हैं, क्योंकि वो पावर प्ले में बॉलिंग करते हैं, उसका डेथ में बॉलिंग करते हैं। और स्पिनर जो करते हैं बॉलिंग दोस्तों, वो आपके मिडिल ओवर्स में करते हैं, जहाँ पर एक चौका मारना है किसी प्लेयर को, उसका सब सिंगल और डबल रन लेने हैं, उसके बाद यहाँ पर ओवर ख़त्म हो जाएंगे। तो फिर यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा विकेट गिरते हैं दोस्तों, वो गिरते हैं आपके डेथ ओवर्स में, क्योंकि एक एक ओवर में दो दो तीन तीन विकेट गिर जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर टाइम नहीं होता है सेट होने का, वहाँ पर आपको हर बॉल पर बल्ला चलाना होता है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा जो हैट्रिक्स भी ली जाती हैं दोस्तों, वो याद रखिएगा डेथ ओवर्स में ली जाती हैं। तो याद रखिएगा अगर हम यहाँ पर बात करते हैं T20 में जो बॉलिंग पिचेस पर आपको स्कोर बोर्ड देखने को मिलेगा, वो देखने को मिलेगा दोस्तों 130 से लेकर 150 के बीच में, ज़्यादातर 140 145 देखा जाता है बॉलिंग पिचेस पर। अगर दोस्तों हम यहाँ पर थर्ड नंबर की टिप की बात करते हैं, तो याद रखिए दोस्तों आप सभी को पता होना चाहिए बैटिंग ऑर्डर एक एक प्लेयर का, कौन कितने नंबर पर बैटिंग करने आएगा। जिस टीम को दोस्तों हम मैचेस देखते हैं उसका तो हमको पता होता है कौन कितने नंबर पर बैटिंग करेगा, पर याद रखिए दोस्तों आपको बैटिंग ऑर्डर भी पता होना चाहिए फैंटेसी में, और कौन कहाँ पर बॉलिंग करेगा, और कौन सा बॉलर यहाँ पर पावर प्ले में करेगा, और कौन सा बॉलर मिडिल ओवर्स में करेगा, और कौन सा बॉलर डेथ ओवर्स में करेगा। आपका भाई आपको बॉलिंग भी बताता है और बैटिंग ऑर्डर भी बताता है। याद रखिए दोस्तों आप लाइनअप से बैटिंग ऑर्डर तो पता कर सकते हो कौन कितने नंबर पर बैटिंग करने आएगा, पर ये कोई नहीं बताता आपको फैंटेसी में कौन पावर प्ले में बॉलिंग करेगा, कौन मिडिल ओवर्स में करेगा, कौन सा बॉलर डेथ में करेगा, ठीक है। तो याद रखिएगा आपका भाई आपको एक एक प्लेयर का बताता है, इसलिए याद से टेलीग्राम पर जुड़ जाइएगा। मैं क्या समझाऊंगा वो आपको समझा देता हूँ। देखिए दोस्तों नंबर से मैं आपको बैटिंग ऑर्डर बता दूंगा। जैसे 2 नंबर लिखा है रोहित शर्मा के सामने, विराट कोहली के सामने 3 नंबर, हार्दिक पांड्या के सामने 5 नंबर लिखा है, ठीक है। अब बॉलिंग कहाँ पर करेंगे, हार्दिक पांड्या ऑलराउंडर हैं तो ठीक है 5 नंबर पर बैटिंग करेंगे, पर बॉलिंग कहाँ पर करेंगे वो बता देता हूँ। देखिए दोस्तों आप देख पा रहे O/M लिखा है हार्दिक पांड्या के सामने, ठीक है। तो यहाँ पर ओ का मतलब दोस्तों ओपनिंग ओवर में 1 ओवर डालेंगे, मिडिल में 1 ओवर डालेंगे, ठीक है। क्योंकि 2 ओवर डालेंगे, 6th ऑप्शन होते हैं बॉलिंग का, जाता है 4 ओवर नहीं डालते हैं। अगर 4 ओवर डालने वाले हैं, 5th ऑप्शन है बॉलिंग का, 4 ओवर डालेंगे मान लेते हैं, तो फिर कहाँ पर करेंगे, फिर पावर प्ले में 2 ओवर डालेंगे, मिडिल में 2 ओवर डालेंगे। डेथ में बॉलिंग नहीं करते हैं आपके हार्दिक पांड्या, क्योंकि आपके ज़्यादा जो डेथ में बॉलिंग करते हैं आपके जसप्रीत बुमराह करते हैं इंडिया की ओर से, ठीक है, याद रखिएगा। अगर दोस्तों हम यहाँ पर बात करते हैं, एक और एग्जांपल ले लेते हैं बॉलर का, तो यहाँ पर आप O/D देख पा रहोगे भुवनेश्वर कुमार से। अब इंडिया की ओर से नहीं खेलते हैं, पहले खेलते थे। तो अब देखिएगा दोस्तों जब भुवनेश्वर कुमार खेलते थे और अभी भी SRH से खेलते हैं, तो कहाँ पर बॉलिंग करते हैं, पावर प्ले में 2 ओवर डालते हैं, डेथ में 2 ओवर डालते हैं। ओ का मतलब दोस्तों पावर प्ले बोल सकते हो या ओपनिंग ओवर्स बोल सकते हो, ठीक है, याद रखिएगा। हम यहाँ पर D का मतलब है डेथ ओवर्स और M का मतलब दोस्तों मिडिल ओवर्स। तो यहाँ पर याद रखिए भुवनेश्वर कुमार जो इंडिया की ओर से भी बॉलिंग करती थी, वो पावर प्ले में 2 ओवर डालते थे, डेथ में 2 ओवर डालते थे, मिडिल में नहीं डालते थे। मिडिल में कब डालते थे दोस्तों, जब कोई बल्लेबाज सेट हो जाता था और आउट नहीं होता था, तो यहाँ पर एक्सपीरियंस बॉलर को विकेट लेने के लिए लगाया जाता था, ठीक है, याद रखिएगा। तो यहाँ पर एक एक प्लेयर का यहाँ पर मैं आपको बैटिंग ऑर्डर बता दूंगा और कौन कहाँ पर बॉलिंग करेगा ये भी बता दूंगा। चलिएगा दोस्तों 4th नंबर की हम टिप की बात करते हैं। ये देखिएगा दोस्तों यहाँ पर आप देख पा रहोगे ये कैसी टिप है। तो याद रखिएगा दोस्तों ये रियलिटी बता रहा हूँ फैंटेसी की, पर कोई बताएगा नहीं, याद रखिएगा। अब देखिएगा दोस्तों आप कोई भी कॉन्टेस्ट खेलते हो, ग्रैंड लीग, मेगा ग्रैंड लीग, स्मॉल लीग, हेड टू हेड, सब में आपका लक चलता है फैंटेसी में। अब देखिएगा कितना % चलता है वो बता देता हूँ दोस्तों। तो यहाँ पर आप देख पा रहोगे नेट लक ज़रूरत पड़ेगी आपको लक की। तो यहाँ पर हेड टू हेड कॉन्टेस्ट खेलते दोस्तों, जिसमें 2 ही मेंबर होंगे, एक मैं होऊंगा एक आप होगे, या तो मैं जीतूंगा या आप जीतोगे। तो 2 मेंबर्स में 10% आपका लक चलता है, 90% आपकी नॉलेज चलती है। अगर आपको अच्छी खासी नॉलेज है फैंटेसी की तो आप हेड टू हेड कॉन्टेस्ट जीत सकते हो, याद रखिएगा। चलिएगा अब हम स्मॉल लीग कॉन्टेस्ट की बात करते हैं, जिसमें 3 से 4 मेंबर कॉन्टेस्ट शामिल होते हैं। आप देखिएगा दोस्तों अब मेंबर्स बढ़ गए हैं तो लक परसेंटेज 10 से 20% हो जाएगा। अगर आपको अच्छी खासी नॉलेज है तो आप स्मॉल लीग कॉन्टेस्ट भी जीत सकते हो, याद रखिएगा, ठीक है। अब ग्रैंड लीग और मेगा ग्रैंड लीग की हम बात कर लेते हैं, ये बहुत डिफ़िकल्ट होता है, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों 100% आपका लक नहीं चलता, 50% आपका लक चलता, 50% आपको नॉलेज चलानी है। क्योंकि दोस्तों आपने देखा होगा ज़्यादातर जो मैचेस होते हैं वहाँ पर आपने देखा होगा जो टीम फर्स्ट आती है 1 आएगी, 2 आएगी, 3 आएगी या 4 आएगी या 5th आएगी। ज़्यादातर जो टीम्स आती हैं दोस्तों 5 से 6 में ही आती हैं,
बहुत ही कम ऐसे मैचेस होते हैं जिसमें 15, 16, 17, 18, 19 नंबर 20 नंबर की टीम फर्स्ट आ जाए। ठीक है, याद रखिएगा। तो लक भी आपका साथ देना चाहिए, तभी आपकी ग्रैंड लीग, मेगा ग्रैंड लीग में फर्स्ट रैंक आएगी, नहीं तो नहीं आएगी। चलिएगा दोस्तों, थैंक्स एंड दी एंड आ चुका है। अब मिलता हूँ आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए जय हिंद।